Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study the further part of the lesson 2, part 2, the Sehnai of Bismillah Khan. So let us see. The sound of the Sehnai began to considered auspicious. The sound of the सहनाई की आवाज़ धुन को began to be considered auspicious, शुभ या मंगलकारी माना जाने लगा. The sound of the सहनाई began to be considered auspicious. सहनाई की आवाज़ को शुभ मंगलकारी माना जाने लगा. And for this reason, और इस कारण से it is still played in temples. यह आज भी मंदिरों में बजाया जाता है. एंड एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और किसी भी उत्तर भारतीय विवाह का एक अभिन्न अंग है. इन द पास्ट, प्राचीन समय में, द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत. सहनाई नौबत का एक भाग था. आर ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट. नौबत अर्थात शाही दरबार में 9 वाद्य यंत्रों का जो पारंपरिक समूह था, जिसको नौबत के नाम से जाना जाता था, सहनाई उसी नौबत का एक भाग था. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग. अभी हाल तक इसका प्रयोग मंदिरों और शादियों में किया जाता था. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज. इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार. 5 वर्षीय बिस्मिल्लाह खान बिहार के डुमराव नामक गांव में एक प्राचीन रियासत में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता. वह प्रायः नियमित रूप से निकट के बिहारी जी मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे. एट द एंड ऑफ विच, जिसकी समाप्ति पर, ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg. जिसकी समाप्ति पर उन्हें 1.25 किलो का लड्डू प्राप्त होता था. पारिश्रमिक रूप में उन्हें 1.25 किलो का लड्डू प्राप्त होता था. ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा. यह एक उपहार होता था जो स्थानीय महाराजा द्वारा दिया जाता था. दिस हैपेंड 80 years ago. यह 80 वर्ष पूर्व होता था. एंड द लिटिल बॉय, और यह छोटा बालक, हैज़ ट्रेवल्ड फार, बहुत लंबी यात्रा किया, फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए, द भारत रत्न. दिस हैपन 80 years ago. यह 80 वर्ष पूर्व हुआ होता था. एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. और यह छोटा बालक भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने के लिए एक लंबी यात्रा तय किया. तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.